ओम शांति। 10 अगस्त 2024 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के मधुर मुरली का सार है। मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अभी तुम्हारी सब आशाएं पूरी होती हैं, पेट भर जाता है। बाप आए हैं तुम्हें तृप्त आत्मा बनाने। प्रश्न, अभी तुम बच्चे भक्ति तो नहीं करते हो, लेकिन भक्त जरूर हो। कैसे? उत्तर, जब तक देह अभिमान है तब तक भक्त हो। तुम ज्ञानी बनने के लिए पढ़ रहे हो। जब इम्तिहान पास करेंगे, कर्मातीत बन जाएंगे, तब संपूर्ण ज्ञानी कहेंगे, फिर पढ़ने की दरकार नहीं। ओम शांति। भक्त और भगवान दो चीजें हैं ना। भगत वो जो याद करते हैं आत्मा, और भगवान वो जिसे याद करते हैं परमात्मा। तो ये दो चीजें हैं ना बच्चे और बाप। भक्त तो ढेर के ढेर हैं, भगवान है एक। तुम बच्चों को बहुत सहज बात लगती है। आत्मा शरीर द्वारा भक्ति करती हैं। क्यों? भगवान बाप से मिलने के लिए। तुम भक्त अभी ड्रामा को समझ गए हो। जब पूरे ज्ञानी बन जाएंगे तो यहाँ नहीं रहेंगे। स्कूल में पढ़ते हैं, इम्तिहान पास किया तो दूसरे दर्जे में चले जाएंगे। अभी तुमको भगवान पढ़ा रहे हैं। ज्ञानी को तो पढ़ाई की दरकार नहीं रहती, भक्तों को भगवान पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो हम आत्मा भक्ति करते हैं। अब भक्ति से निकल ज्ञान में कैसे जाएं, यह बाप सिखलाते हैं। अभी भक्ति करते नहीं हो, परंतु देह अभिमान में तो आ जाते हो ना, यह भी तुम समझते हो। वो भक्त लोग तो भगवान को भी नहीं जानते, खुद कहते हैं हम नहीं जानते। नंबर 1 जो भक्त हैं उनसे भी बाप पूछते हैं, तुम जिस भगवान के भक्त थे उनको जानते थे? वास्तव में भगवान भी होना एक चाहिए। यहाँ तो अनेक भगवान हो गए हैं, अपने को भगवान कहते रहते हैं। इसको कहा जाता है अज्ञान। भक्ति में घोर अंधियारा है, वह है ही भक्ति मार्ग। भक्त लोग गाते हैं, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। ज्ञान अंजन गुरु लोग नहीं दे सकते, गुरु तो ढेर हैं। तुम बच्चे जानते हो भक्ति में क्या क्या करते थे, किसको याद करते थे, किसको पूछते थे। वह भक्ति का अंधियारा अभी तुम्हारा छूट गया, क्योंकि बाप को जान लिया। बाप ने परिचय दिया है, मीठे मीठे बच्चे तुम आत्मा हो। तुमने शरीर के साथ पाठ बजाया है, तुम्हारा है बेहद का ज्ञान। बेहद का पाठ बजाते रहते हो। तुम हद से निकल अब बेहद में, बेहद का ज्ञान है ना। अभी तुम हद से निकल अब बेहद में चले गए हो। यह दुनिया भी बढ़ते बढ़ते कितनी बेहद में चली गई है, फिर जरूर हद में आएगी, है ना। अब जैसे जैसे मनुष्य आत्माएं ऊपर से उतर दी गई, शरीर लेते गए, और जब आत्माएं ऊपर रहती हैं तो उन्हें ना वहाँ कर्म है, ना धर्म है, ना देह है, तो वहाँ पे जगह नहीं लगती। अब बाबा कहते हैं रहती तो निराकारी दुनिया में है, वो भी एक दुनिया है, क्योंकि एक आत्मा नहीं रहती है। तो ऐसे ही इस दुनिया में जहाँ आत्मा इस देह को लेकर के रहती है, तो वहाँ धर्म कर्म सब कुछ है। तो देह के साथ जगह चाहिए, तो इस धरा पर आती हैं पाठ बजाने। तो पहले कैसी रहती हैं? बाबा कहते हैं कम रहती हैं, हद में रहती हैं। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आते जाती हैं, शरीर लेती जाती हैं, जगह दुनिया उतनी ही है, लेकिन जैसे जैसे देह ले लेकर पाठ बजाने आती हैं, वैसे वैसे फिर दुनिया शरीर को साथ में पाठ बजाने के लिए कितना कुछ चाहिए, जगह चाहिए। तो फिर घर बनते बनते देखो अब बेहद में चली गई है ना। आज से 40-50 साल पहले हम थोड़ा भी नजर घुमाए तो एक गांव दूसरे गांव में आने के लिए खाली रहता था, है ना। एक गांव से शहर आने में पूरा आपको खाली मिलता था। अब देखो तो गांव से शहर, शहर से गांव जुड़ गए हैं,
है ना, लगता ही नहीं है। तो जैसे जैसे इंसान इधर बढ़ते गए वैसे वैसे जगह फुल होती गई, घर बनते गए। तो बाबा कहते फिर जरूर हद में आएगी, है ना, बेहद से। तो हद से बेहद में, बेहद से हद में कैसे आते हैं, अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ा है। सबसे पहले तो सतयुग में बहुत कम होते हैं, है ना, तब हम फिर इस दुनिया पर राज्य करते हैं। तो किसी के लिए भी कोई भी जगह की कुछ भी बाबा कहते अप्राप्त वस्तु नहीं। एक एक के पास में कितना कितना, मधुबन के जितना बाबा कहते हैं एक एक बच्चे के पास में अपना खुद का प्रॉपर्टी रहेगी। तो बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ता है आत्मा छोटी स्टार मिसल है ना, हद से बेहद में। ये सब बाबा हमें बताते कैसे आते। तो आत्मा छोटी स्टार मिसल है, इतना समझाते हैं फिर भी इतना बड़ा लिंग बना देते हैं। वह भी क्या करें, क्योंकि छोटी सी बिंदु की पूजा तो कर ना सके। कहते हैं भ्रकुटी के बीच चमकता है सितारा। अब उस सितारे की भक्ति कैसे करें, भगवान का तो किसको पता नहीं है, आत्मा का मालूम है। आत्मा भ्रकुटी के बीच रहती है, बस यह बुद्धि में नहीं आता कि आत्मा ही शरीर पाठ बजाती है। पहले पहले तुम ही पूजा करते थे। बाबा कहते हैं बड़े बड़े लिंग बनाते हैं, रावण का भी दिन प्रतिदिन बड़ा चित्र बनाते हैं। छोटा रावण तो बना ना सके, मनुष्य तो छोटा फिर छोटा होता है फिर बड़ा होता है। रावण को कभी छोटा नहीं दिखाते हैं, वह तो बड़ा छोटा बड़ा होता नहीं, वह कोई स्थूल चीज नहीं है जो दिखाई दे, है ना। तो बाबा कहते रावण 5 विकारों को कहा जाता है। 5 विकारों की वृद्धि होती जाती है क्योंकि तमो प्रधान बनते जाते हैं। आगे देह अभिमान इतना नहीं था, फिर बढ़ता गया। एक की पूजा की फिर दूसरे की ऐसे वृद्धि को पाते गए हैं। आत्मा तमो प्रधान बन गई है। दुनिया में और कोई मनुष्य नहीं होगा जिसको यह बुद्धि में हो कि सतो प्रधान कब होते हैं फिर तमो प्रधान कब बनते हैं। इन बातों से मनुष्य बिल्कुल अनजान है। नॉलेज कोई डिफिकल्ट नहीं है, बाप आकर बिल्कुल सहज नॉलेज सुनाते हैं, पढ़ाते हैं, फिर भी सारी पढ़ाई का तंत्र रह जाता है। हम आत्मा बाप के बच्चे हैं, बाप को याद करना है, यह भी गायन है। कोटों में कोई कितने थोड़े निकलते हैं विशेष आत्मा। बाबा ने विशेष आत्माओं को, और बाबा ने कहा कि मैंने अपने बच्चों में 36 गुण नहीं, 36 गुण में से एक विशेष गुण देखा और उस विशेष गुण को विशेष करके बाबा ने कितना विशेष बना दिया है ना। तो कोटों में कोई ही यथार्थ रीति जानते हैं, किसको, बाप को। कहेंगे बाप कभी ऐसा होता है क्या, अपने बाप को तो सभी जानते हैं, बाप को क्यों भूल गए हैं। इसका नाम ही है भूल भुलैया का खेल। जब भूल गए तो दुखी हो गए, जब याद आ गए तो सुखी हो गए। तो बाबा कहते हैं ये खेल है, चलता रहता है। एक होता है हद का बाप, दूसरा होता है बेहद का बाप, और संगम पर है 3 बाप, है ना। ब्रह्मा बाबा भी है ना, अव्यक्त। तो बाबा कहते हैं इस तरह से एक होता है हद का बाप, दूसरा होता है बेहद का। एक शरीर रूपी पिता शरीर के माफिक होगा, एक परम पिता परमात्मा आत्मा के माफिक होगा। तो बाबा कहते 2 बाप से वर्षा मिलता है, हद के बाप से थोड़ा वर्षा मिलता है, हद का, है ना, एक जन्म। फिर भी आप जब शरीर छोड़ेंगे दूसरे घर में जन्म लेंगे तो फिर वो वर्षा अलग रहेगा, इसीलिए बाबा ने हद का कहा। तो दिन प्रतिदिन बिल्कुल थोड़ा होता जाता है, जैसे कि कुछ भी नहीं है। बाबा कहते कुछ भी है नहीं, जब तक बेहद का बाप ना आए तो पेट ही ना भरे, पेट ही सारा खाली हो जाए। बाप आकर पेट भरते हैं, हर बात में पेट ऐसा भर देते हैं जो तुम बच्चों को कोई चीज की दरकार ही नहीं, सब आशाएं पूरी कर देते हैं। तृप्त आत्मा हो जाती है, जैसे ब्राह्मणों को खिलाते हैं तो आत्मा तृप्त हो जाती है। यह है बेहद की तृप्ति। फर्क देखो कितना है, आत्मा के हद की तृप्ति और बेहद की तृप्ति में फर्क देखो कितना है। बाप को जानने से ही तृप्ति हो जाती है, क्योंकि बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तुम जानते हो हम बेहद बाप के बच्चे हैं, बाप को तो सब याद करते हैं ना। भल कोई कहते हैं यह तो नेचर है, हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। बाप ने बताया है कि ब्रह्म में कोई भी लीन नहीं होता, यह तो अनादि ड्रामा है जो फिरता रहता है।
इसमें मूंझने की बिल्कुल दरकार नहीं। 4 युगों का चक्र फिरता रहता है, वो बहु रिपीट होता रहेगा। बाप एक ही है, दुनिया भी एक ही है। वो लोग कितना माथा मारते हैं, है ना, कितना कुछ कह दिया, आकाश पाताल, है ना, जो लंका नीचे चली गई ऊपर आएगी, सोने की लंका डूब गई, कुछ भी बाबा कहते वो लोग कितनी दुनिया बता देते हैं ना। बाबा कहते हैं 3 लोग हैं जरूर, लेकिन एक लोग जो बाबा ने यहाँ हमें अव्यक्त वतन बताया है, तो बाबा कहते हैं वो साक्षात्कार के लिए है, फरिश्ता रूप। वहाँ पे सिर्फ मूवी है ना, टॉकी नहीं है, नीचे टॉकी मूवी सब है। बाबा कहते हैं और एक है जहाँ पीसफुल शांति धाम है ना, वहाँ और कुछ भी नहीं, सिर्फ पीसफुल। तो बाबा कहते हैं इस तरह से व्यक्त अव्यक्त और ये हमारा जो है साकार है ना, जो दिखाई देता है। तो बाबा कहते हैं इस तरह से साकार में निराकार आकर के ब्रह्मा तन में हमें क्या देते हैं। ब्रह्मा बाबा की आंखों से कौन देखता है, स्वयं भगवान देखते हैं। ब्रह्मा बाबा के मुख से कौन ज्ञान दे रहा है, स्वयं निराकार शिव परम पिता परमात्मा ज्ञान दे रहा है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से दुनिया भी एक ही है। वो लोग कितना माथा मारते हैं, समझते हैं मून में भी दुनिया है, सितारों में भी दुनिया है, कितना ढूंढते हैं, मून में भी प्लॉट लेने का सोचते हैं। यह कैसे हो सकता, किसको पैसा देंगे, इसको कहा जाता है साइंस का घमंड। बाकी तो है कुछ भी नहीं, ट्रायल करते रहते हैं। यह माया का पॉम्प है ना, स्वर्ग से भी जास्ती शो करके दिखाते हैं। स्वर्ग को तो भूल ही गए हैं। स्वर्ग में तो अथाह धन था, एक मंदिर से ही देखो कितना धन ले गए। भारत में ही इतना धन था, बहुत खजाना भरपूर था। मोहम्मद गजनबी आया, लूट कर ले गया। आधा कल्प तो तुम समर्थ रहते हो, चोरी आदि का कोई नाम नहीं होता है ना। बाबा के राज्य में, बाबा के स्थापित राज्य में तो ऐसा कुछ होता नहीं। समर्थ सर्व समर्थ बाबा हमें समर्थी बना के जाता है। तो बाबा कहते चोरी आदि का कोई नाम नहीं होता, सब संपूर्ण भरपूर रहते हैं। तो रावण राज्य ही नहीं, रावण राज्य शुरू हुआ और चोरी चकारी झगड़े आदि शुरू हुए हैं। रावण का नाम लेते हैं, बाकी रावण कोई है नहीं। विकारों की प्रवेशता हुई ना, आसुरी अवगुण हुए, सद्गुण बदले हुए। तो बस जो राक्षसी प्रवृत्ति के होते हैं, जो विकारों में फंसते हैं, उसे ही तो बाबा ने रावण का नाम दिया। तो रावण के लिए मनुष्य क्या क्या करते हैं, कितना मनाते हैं। तुम भी दशहरा मनाते थे, देखने जाते थे रावण को कैसे जलाते हैं, लेकिन रावण तो जला ही नहीं। साल साल बड़ा होता जा रहा है, उसकी एफिजी और बड़ी होती जा रही। पहले छोटे छोटे पुतले जलाते थे और फिर इतना 6-6 फुट 10-10 50-50 फुट के जलाने लगे, लेकिन रावण तो मरा नहीं। जो चीज एक बार जल जाती है वो कैसे भला दोबारा पैदा हो जाती है ना। हम अपने देह को, एक शरीर जब छूटता है जला देते, तो क्या दोबारा बहु वही शरीर ले सकते नहीं। तो रावण को कब से जलाते आ रहे हैं, लेकिन रावण तो नहीं जला, क्योंकि रावण कुछ नहीं, हमारे अंतरात्मा के अवगुण है, जो बाबा कहते हैं इस योग अग्नि से, परमात्मा के योग अग्नि से उसे दग्ध करो, है ना। तो बाबा कहते हैं रावण तो कुछ है नहीं, तो क्या क्या करते हैं, है ना, जलाते हैं रावण को, फिर सोना लूटने जाते हैं। है क्या चीज, अभी वंडर लगता है, क्या बन पड़े थे, कितनी पूजा आदि करते थे। कोई बड़ा दिन होता है तो क्या क्या करते रहते हैं। भक्ति मार्ग में जैसे गुड़ियों का खेल है, वह भी कितना समय चलता है, यह तुम जानते हो। शुरू में इतना नहीं करते थे, फिर वृद्धि को पाते पाते अब देखो क्या हाल हो गया है। इतना खर्च कर चित्र व मंदिर आदि क्यों बनाते हैं, यह है वेस्ट ऑफ मनी। मंदिर आदि बनाने में लाखों रुपए खर्च करते हैं। बाप कितना प्यार से बैठ समझाते हैं, हमने तुम बच्चों को अथाह धन दिया है, वह सब कहाँ गंवाया। रावण राज्य में तुम क्या से क्या बन पड़े हो। ऐसे नहीं कि ईश्वर की भाभी पर राजी रहना है, यह कोई ईश्वर की भाभी नहीं है, यह तो माया की भाभी है। अभी तुमको ईश्वर का राज्य भाग्य मिलता है, वहां तो दुख की कोई बात होती नहीं। ईश्वर की भाभी और आसुरी भाभी में कितना फर्क है।
यह समझ तुमको अभी कितनी मिलती है? यह समझ तुमको अभी मिलती है। सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, जो जैसा बाबा के ज्ञान को समझेंगे, जिस हिसाब से पुरुषार्थ करेंगे, उस हिसाब से बाबा का ज्ञान समाएगा, है ना। फिर स्वरूप बनकर प्रत्यक्ष होगा। तो ज्ञान इंजेक्शन किसको लगता है, यह तो समझ सकते हैं। फलाने को ज्ञान का इंजेक्शन अच्छा लगा है, फलाने को कम लगा हुआ है, इनको बिल्कुल लगा हुआ ही नहीं है। अभी तो बाबा ये भी कहते हैं, जो आपको खींच कर लाए होंगे, जो बाबा की करंट दी होगी, जिसने बाबा का परिचय दिया होगा, वही सबसे पीछे हो गए होंगे, आते तक नहीं होंगे, है ना, बाबा को भूल गए होंगे। तो बाबा कहते हैं यह तो बाबा ही जानते हैं ना, सर्विस पर सारा मदार है। सर्विस से ही बाप बताएंगे, इनको इंजेक्शन लगा नहीं, बिल्कुल सर्विस करना जानते ही नहीं। ऐसे भी हैं किसको जास्ती इंजेक्शन लगा है, किसको बिल्कुल नहीं। कहा जाता है ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। ज्ञान का, सुख का सागर परम पिता परमात्मा है, फिर उनको ठीक कर भीतर में ठोक दिया है। बच्चों को कितना निश्चय होना चाहिए, बेहद का बाप हमको बेहद का सुख देते हैं। गाते भी हैं, बेहद का बाबा आप जब आएंगे तो हम आपकी ही बनेंगे, आपकी मत पर ही चलेंगे। भक्ति में तो बाप का मालूम ही नहीं रहता है, यह पाठ अभी ही चलता है, अभी ही बाप पढ़ाते हैं। तुम जानते हो यह पढ़ाई का पाठ फिर 5000 वर्ष बाद चलेगा। बाप फिर 5000 वर्ष बाद आएंगे। आत्माएं सब भाई भाई हैं, फिर शरीर धारण कर पाठ बजाती हैं। मनुष्य सृष्टि की भी वृद्धि होती रहती, आत्माओं का भी स्टॉक है ना। जितना मनुष्यों का स्टॉक पूरा होगा, उतना ही वहां आत्माओं का स्टॉक होगा। एक्टर्स एक भी कम जास्ती नहीं होंगे। यह सब बेहद के एक्टर्स हैं, इनको अनादि पाठ मिला हुआ है। यह वंडरफुल है ना। अभी तुम बच्चे कितने समझदार बने हो, यह पढ़ाई कितनी ऊंच है। तुम्हें पढ़ाने वाला स्वयं ज्ञान का सागर बाप है, बाकी सब है भक्ति के सागर। जैसे भक्ति का मान है, वैसे ज्ञान का भी मान है। भक्ति में कितना मनुष्य दान पुण्य करते हैं, ईश्वर अर्थ, क्योंकि वेद शास्त्र आदि कितने बड़े बड़े बताते हैं। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चों को भक्ति और ज्ञान का अंतर मिला है। भक्ति थी लेकिन शक्ति नहीं थी, ज्ञान आया तब शक्ति आई। तो बाबा कहते हैं कितनी विशाल बुद्धि चाहिए तुम्हारी, कभी कोई में आंख नहीं जाएगी। तुम कहेंगे क्या हम इन किंग क्वीन आदि को देखें, उनको क्या देखना है, दिल में कोई आश नहीं होती। यह सब खत्म होने वाला है, जिनके पास जो है सब खत्म होने का है। पेट तो वही 2 रोटी मांगता है, लेकिन इसके लिए कितना पाप करते हैं। इस समय दुनिया में पाप ही पाप है। पेट पाप बहुत कराता है, एक दो के ऊपर झूठे कलंक लगा देते हैं। पैसे भी तो ढेर कमाते हैं, कितने पैसे छिपा लेते हैं। गवर्नमेंट क्या कर सकती है, परंतु कोई कितना भी छिपावे छिप नहीं सकता। अभी तो नेचुरल कैलेमिटीज भी आनी है, बाकी थोड़ा समय है। बाबा कहते हैं शरीर निर्वाह अर्थ कुछ भी करो, उसके लिए मना नहीं करते। बच्चों को खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। बाप और वर्षा याद रहे, बाप तो सारे विश्व का मालिक तुमको बना देते हैं। धरती आसमान सब अपने हो जाते हैं, एक धरती एक आसमान, है ना। बाबा कहते हैं एक चांद एक सूरज, बड़े नहीं होंगे, अभी बांट दिए हैं। कैसे बांट दिए हैं, अभी देखो बाय प्लॉट सब कुछ है। बाबा कहते हैं अमेरिका में जब धूप होती तो यहाँ रात होती, वहाँ रात होती तो यहाँ दिन होता, तो टुकड़े में बांट दिया ना चांद को। तो बाबा कहते हैं बाय प्लॉट है, वैसे ही वापस भी करना होगा, है ना। किसी ने पानी पे दुनिया बसाई, किसी ने जंगलों में दुनिया बसाई, तो फिर वापस तो होगी। तो बाबा कहते हैं इस तरह से बहुत थोड़ा समय धरती आसमान सब अपने हो जाते हैं। सोने की चिड़िया भारत कहलाता था, अब वापस कहलाएगा, कोई भी हद नहीं रहती। बच्चे जानते हैं हम ही मालिक थे, भारत अविनाशी खंड गाया हुआ है।
तो तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। हद की पढ़ाई की भी खुशी होती है ना, यह तो बेहद की पढ़ाई है, बेहद का बाप पढ़ाते रहे, ऐसे बाप को याद करना चाहिए। बच्चे तो समझ सकते हैं वह जिस्मानी धंधा आदि क्या है, कुछ भी नहीं। हम बाप से क्या वर्षा पाते हैं, कितना रात दिन का फर्क है। हम तो जिस्मानी धंधा आदि करते भी जाकर सिरताज बनेंगे। बाप आया है पढ़ाने, तो बच्चों को खुशी होनी चाहिए। वह काम काज भी करते रहना है ना, छोड़ना नहीं है। शरीर में निर्वाह, बाबा कहते हैं कर्म तो करना होगा, है ना। यह तो समझते हैं यह पुरानी दुनिया है, इनके विनाश के लिए सब तैयारियां हो रही हैं। ऐसे ऐसे काम करते हैं जो डर लगता है कहाँ बड़ी लड़ाई ना लग जाए। यह सब ड्रामानुसार होना ही है, ऐसा नहीं है कि ईश्वर कराते हैं। ड्रामा विनोद है, आज नहीं तो कल विनाश जरूर होना है। अभी तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारे लिए नई दुनिया जरूर चाहिए। ये सब बातें अंदर सिमरन कर खुश होना चाहिए। बाबा ने यह रथ भी ले लिया है, इनको तो कुछ भी है नहीं, सब कुछ छोड़ दिया है ना। ब्रह्मा बाबा के पास तो कुछ नहीं, सब कुछ छोड़ दिया। बेहद की बादशाही मिलती है तो फिर यह क्या करेंगे, सब कुछ बाबा ने तन मन धन समर्पित कर दिया है ना। बाबा के आने वाले नए युग के जो स्थापना के कार्य में बाबा के निमित्त बने फरिश्ते बचे, वो ही पालना के लिए ये सब देखो बाबा ने दे दिया, क्योंकि उन्हें तो बेहद की बादशाही मिलती है ना। तो ये सब क्या करेंगे, बाबा का गीत भी बनाया हुआ है, अल्फ को अल्लाह मिला, तो फिर यह गदाई क्या करेंगे। कम जास्ती दे एकदम खलास कर दिया, शरीर भी बाबा को दे दिया। ओहो, हम तो विश्व के मालिक बनते हैं, अनेक बार मालिक बने हैं, कितना सहज। तुम भल अपने घर में रहो, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला बाबा ने कहा मीठे बच्चे, पहला बाबा ने कहा ऐसा तृप्त और विशाल बुद्धि बनना है जो किसी में भी आंख ना डूबे, दिल में कोई भी आश ना रहे, क्योंकि यह सब विनाश होना है। दूसरा, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते खुशी का पारा सदा चढ़ा रहे, बाप और स्पर्शा याद रहे, बुद्धि हद से निकल सदा बेहद में रहे। वरदान, तीव्र पुरुषार्थ द्वारा सभी बंधनों को क्रॉस कर मनोरंजन का अनुभव करने वाले डबल लाइट भव। कई बच्चे कहते हैं वैसे तो मैं ठीक हूँ, लेकिन यह कारण है ना संस्कारों का, व्यक्तियों का, वायुमंडल का बंधन है। परंतु कारण कैसा भी हो, क्या भी हो, तीव्र पुरुषार्थी सभी बातों को ऐसे क्रॉस करते हैं जैसे कुछ भी है ही नहीं। वह सदा मनोरंजन का अनुभव करते हैं। ऐसी स्थिति को कहा जाता है उड़ती कला, और उड़ती कला की निशानी है डबल लाइट। उन्हें किसी भी प्रकार का बोझ हलचल में ला नहीं सकता। स्लोगन, हर गुण व ज्ञान की बात को अपनाने से संस्कार बनाओ। हर गुण व ज्ञान की बात को अपनाने से संस्कार बनाओ। अच्छा, ओम शांति।